अगर सच बोलना मौत की गारंटी बन जाए तो क्या आप सच बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? होता कुछ यूं है कि जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, एक भाई ने अपने छोटे भाई को नए साल की शुभकामनाएं दी। पर उसे क्या पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। और फिर 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक सेप्टिक टैंक को जब पुलिस ने खोला, तो जो दिखा वो रूह कपा देने वाला था। उसमें मिलती है एक लाश। लेकिन ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये लाश थी सत्य की, ईमानदारी की, सच्ची पत्रकारिता की। वो इंसान जो अब सिर्फ एक लाश बन चुका था, वो थे मुकेश चंद्राकर, एक साहसी पत्रकार जिसने कलम को हथियार बनाया, जिसने सत्ता के हर झूठ को नंगा किया। सेप्टिक टैंक में खून से सना पड़ा था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने कहा, हमने अपने पूरे करियर में इतनी बेरहमी से मारा गया इंसान कभी नहीं देखा। लेकिन आखिर क्यों? कौन थे वे लोग जिनके लिए मुकेश इतना बड़ा खतरा था? क्यों उसके सच को खामोश करने के लिए उसे इतनी दर्दनाक मौत दी? ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, जो सच बोलेगा उसे मिटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी चुप रहेंगे या फिर मुकेश चंद्राकर का सच जिंदा रहेगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे पत्रकार की कहानी जिसे सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन क्या वो सच मर गया या फिर उसकी आवाज गूंजेगी हर कोने में, हर दिल में? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। 1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत हुई थी। युकेश चंद्राकर ने अपने छोटे भाई मुकेश को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। युकेश ने कहा उनका सर दर्द कर रहा है, इसलिए वो सोने जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी आखिरी बातचीत होगी। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले एक निर्भीक पत्रकार थे। उनकी लाश 3 जनवरी को एक सेप्टिक टैंक में मिली। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में पता चला कि यह हत्या एक सड़क के ठेके में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण हुई है। लेकिन बाद में जो तथ्य सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। इस हत्या के 4 मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेको को गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले की जांच के लिए 4 जनवरी को एसआईटी का गठन किया। जब हमारे देश को मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से निम्न रैंकिंग मिलती है, तो हम उसे बहुत आसानी से ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये तो बायस्ड है। लेकिन अब जब मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकारों की हत्या इतनी बेदर्दी से सरेआम हो रही है, तो उसे क्या कहकर खारिज करेंगे? छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में एक गरीब परिवार में जन्मे मुकेश का बचपन चुनौतियों से भरा था। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। मां ने मजदूरी कर परिवार को संभाला, लेकिन नक्सलवाद की हिंसा ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया। जब भारत सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए सलवा जुडूम अभियान शुरू किया, तो मुकेश को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने शरणार्थी कैंपों में मुश्किल समय बिताया। एक कैंप से दूसरे कैंप में जाते हुए उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। छोटे से बच्चे के लिए ये गहरे घाव थे। जीवन यापन के लिए उन्होंने फूल बेचे, बाइक मैकेनिक के तौर पर भी काम किया। एक साहसी लड़का बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन कुछ था उसके अंदर, वो संतुष्ट नहीं था। अपने आसपास होते अन्याय के खिलाफ कुछ ना कर पाना उसको बेचैन कर रहा था। कुछ करने के इरादे से मुकेश ने 2013 में फ्रीलांस पत्रकारिता शुरू की। फ्रीलांस रिपोर्टिंग करते हुए मुकेश ने नक्सलवाद और भ्रष्टाचार से ग्रस्त लोगों की समस्याओं को एक आवाज दी। मुकेश कभी दिल्ली के बड़े न्यूज चैनल के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करके रिपोर्ट भेजते, तो कभी बाहर से बस्तर में रिपोर्टिंग करने आए पत्रकारों की मदद करते। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रिपोर्ट्स को वो पहचान नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। तब उन्होंने खुद की आवाज बनने का फैसला किया और यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन शुरू किया। आज उनके चैनल के 1.8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये चैनल बस्तर क्षेत्र की समस्याओं और सच को सामने लाने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। पहाड़ियों की श्रृंखला देख रहे हैं, इसे तबाह करने के लिए सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक एक योजना बनाई है। दिसंबर 2024 में मुकेश ने गंगालू से हिलोरी को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में हुए
120 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया। ये सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जिम्मे थी। सड़क की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसका बजट रहस्यमय तरीके से 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जब सड़क बनी तो उसमें गड्ढे ही गड्ढे थे। इस खुलासे से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके साथियों पर सवाल उठे। सुरेश चंद्राकर केवल एक ठेकेदार ही नहीं था, बल्कि अपनी दबंगई और शान शौकत के लिए भी मशहूर था। उसकी शादी में हेलीकॉप्टर से विदाई और रूसी डांसर्स की चर्चा पूरे इलाके में थी। वहीं दूसरी ओर मुकेश चंद्राकर के दूर का रिश्तेदार और इस हत्या का दूसरा आरोपी रितेश चंद्राकर मुकेश से कई बार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकेश ने हर बार मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन 1 जनवरी को रितेश ने धोखे से पत्रकार मुकेश चंद्राकर को अपने फार्म हाउस पर बुला लिया। वहीं डिनर के दौरान दोनों के बीच बहस हुई और रितेश ने महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश के सर पर लोहे की रॉड से वार किया और उसकी हत्या कर दी। महेंद्र सुरेश चंद्राकर की कंपनी में एक सुपरवाइजर था। हत्या के बाद उन्होंने सुरेश और दिनेश चंद्राकर को भी बुला लिया। दिनेश चंद्राकर भी इसी ठेके में एक साथी था। मुकेश की हत्या के बाद उनकी लाश को नए बने सेप्टिक टैंक में डालकर कंक्रीट से सील कर दिया गया। सबूत मिटाने के लिए हत्या में इस्तेमाल हथियार को छिपा दिया गया और उनका फोन भी नष्ट करने की कोशिश की गई। जब आरोपी इस बात से संतुष्ट हो गए कि उन्होंने अपराध के सारे सबूत मिटा दिए हैं, तब उन्होंने भागने की योजना बनाई। रितेश चंद्राकर ने बस्तर के बीजापुर से रायपुर एयरपोर्ट का रुख किया और वहां से दिल्ली की फ्लाइट लेकर फरार हो गया। सुरेश चंद्राकर, जो इस पूरी साजिश का सूत्रधार था, कार से बीजापुर से हैदराबाद भाग गया। महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर वहीं बीजापुर में छिपे रहे। युकेश ने 2 जनवरी को मुकेश से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। पहले युकेश को लगा कि भाई शायद किसी काम में जंगल में ऐसी जगह गया है जहां नेटवर्क नहीं है, लेकिन जब काफी समय बीत गया तो युकेश ने पुलिस में शिकायत की। फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस फार्म हाउस पहुंची। जांच के दौरान जब सेप्टिक टैंक को खोला गया तो वहां से मुकेश का शव मिला। लाश पानी में पड़े पड़े फूल गई थी और उस शव की ऐसी हालत देखकर हर कोई स्तब्ध था। शव को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो उजागर किया उसने सभी को हिला दिया। गर्दन और कॉलर बोन टूटी हुई थी, 5 पसलियां टूट चुकी थी, सर में 15 फ्रैक्चर थे, लीवर के 4 हिस्से हो चुके थे, दिल की नसें फट गई थी। डॉक्टरों ने कहा 12 साल के करियर में हमने ऐसी दर्दनाक मौत कभी नहीं दी। इतनी भयानक मौत, सिर्फ सच बोलने की सजा। आज भारत जहां खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, वहां सच बोलने वाले पत्रकार की हत्या इतनी बेदर्दी से कर दी जाती है कि एक उदाहरण बने और फिर कोई सच बोलने की हिम्मत न करे। लेकिन मुकेश चंद्राकर सिर्फ इस वजह से सुर्खियों में नहीं थे। उन्होंने अपनी पहचान एक निडर पत्रकार के रूप में बनाई थी। अप्रैल 2021 में जब सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, तब नक्सलियों ने एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ लिया था। प्रशासन इस जवान को छुड़ाने में असफल रहा था। ऐसे में मुकेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने 6 पत्रकार साथियों के साथ मिलकर इस जवान को छुड़ाने का बीड़ा उठाया। ये जोखिम भरा कदम सफल रहा। मुकेश ने इसका वीडियो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया था, जिसमें देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ का जवान उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस लौट रहा है। मुकेश वाकई एक जुनूनी और साहसी पत्रकार थे, जो सच की लड़ाई में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। द वायर हिंदी के एडिटर आशुतोष भारद्वाज बताते हैं कि अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ में 4 पत्रकारों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुकेश चंद्राकर ने ही आशुतोष को एक विस्तृत रिपोर्ट लिखकर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन पत्रकारों के खिलाफ फर्जी सबूत प्लांट किए जा रहे थे। इस सच्चाई को उजागर करने के बाद मुकेश को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का संदेश आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये रिपोर्ट क्यों बनाई। इस घटना के बाद मुकेश बेहद चिंतित और डरे हुए थे। उन्होंने आशुतोष से पूछा था कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि मुकेश जानते थे कि वो कितने बड़े खतरों से खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वे कभी रुके नहीं। सच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अडिग थी।
तो जब ये खबर प्रकाशित हुई उसके अगले दिन मेरे पास मुकेश का फ़ोन आता है कि देखिए पुलिस वहाँ की मुझे तंग कर रही है। मुझे मुकेश ने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था जो अभी तक मेरे पास है, जिस स्क्रीनशॉट में मुकेश चंद्राकर के पास छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एक मैसेज किया था जो बहुत ही डिसअप्रूविंग टोन में था कि आपने आखिर ऐसी खबर क्यों की। तो मुकेश उस सुबह बहुत डरे से हुए थे स्वाभाविक रूप से, और उन्होंने कहा था कुछ होगा तो नहीं ना। और उस दिन तो कुछ नहीं हुआ स्वाभाविक रूप से, लेकिन आप देखिए कि 4 महीने बाद एक अन्य खबर के सिलसिले में, जो खबर कुछ रसूखदार, कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ जाती थी, और उस खबर के सिलसिले में आज उनके भाई युकेश अपने भाई को खोने के गम में टूट चुके हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो बस्तर के कलेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेप्टिक टैंक में डाला जाए। इस मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मेरा बच्चा है। ऐसे धोखे बड़ा किया हूं, जहां गलती किया दे तड़ातड़ पीटा हूं। कैमरा चलाना सिखाया हूं, कैमरा फेस करना सिखाया हूं, बोलना सिखाया हूं। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। युकेश का रोष और दर्द उनके हर शब्द में झलकता है, मानो उनकी हर सांस यही कह रही है कि हमें न्याय चाहिए। इस दुख भरे वक्त में एक भाई जो खुद पत्रकारिता का हिस्सा था, जिसको देखकर मुकेश ने पत्रकारिता की राह अपनाई, वो अपने भाई की मौत के बाद इस हालत में है। आज उनका दिल टूट चुका है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन इसके लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई जाए। युकेश अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि उनके भाई की अस्थियों का कलश भी किसी ने तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वो ये भी लिखते हैं कि उनके भाई को लोहे की रॉड से मारकर अधमरा किया गया और फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया। युकेश सवाल उठाते हैं, क्या हम इंसान हैं? एक बार कल्पना कीजिए कि युकेश ने किसी अपने को इतनी बेदर्दी से खोया है। शायद रोते रोते उनके आंसू सूख गए हों, शायद चीखते चीखते उनका गला बैठ गया हो, लेकिन ये जिंदगी भर का गम और दर्द युकेश कैसे सहेंगे? जब भी सोने के लिए आंखें बंद करेंगे, क्या उनको नहीं दिखेगा अपने भाई का रोता बिलखता चेहरा? अब शायद ही ऐसी कोई रात हो जब युकेश चैन से सो पाए। मुकेश खुद जानते थे कि पत्रकारिता की दुनिया में जो सच बोलता है वो हमेशा खतरों से घिरा रहता है, मगर मुकेश कभी पीछे नहीं हटे। वो न केवल अपनी जान जोखिम में डालते थे, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए होने वाले आंदोलनों में हमेशा आगे खड़े रहते थे। उनकी समझ थी ये सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि हर सच्चे पत्रकार का संघर्ष है। आज देश भर में पत्रकार एकजुट हो रहे हैं, उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकेश का ये बलिदान केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे पत्रकारिता जगत के लिए एक चैलेंज बन चुका है। ये खून से लिखा गया सच हर एक पत्रकार के लिए सवाल बन गया है। क्या सच बोलने के लिए हमारी जान ले ली जाएगी? इस कहानी में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे पत्रकार के संघर्ष और साहस का प्रतीक बन चुका है। मुकेश ने अपने जीवन में जो अनेकों मुश्किलें झेली, वो हमें सिखाती हैं कि सत्य के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती। आज भी उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सबको न केवल अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि उस आवाज़ की सुरक्षा भी करनी चाहिए।